नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में 18वीं लोकसभा गठन के लिए 25 मई को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक हरियाणा में कुल 64.80% मतदान का आंकड़ा दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम लोकसभा में यह आंकड़ा हरियाणा में सबसे कम 62.03 दर्ज हुआ, जो कि बेहद चिंता का विषय है। बता दें कि गुरुग्राम में बादशाहपुर विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभाओं में शुमार है और यहाँ पर हरियाणा ही नहीं, देश के कोने कोने से आए लोग बसे हुए हैं। ऐसे में गुरुग्राम लोकसभा सीट के परिणाम यह भी बताएंगे कि देश के दिल में आखिर कौन है। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर सबसे कम 64.13% व नूंह विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 66.97% मतदान का आंकड़ा दर्ज किया गया। 1 मई को 7वें फेज के मतदान के बाद 4 जून को चुनाव परिणाम आने हैं। ऐसे में प्रत्येक चौक चौराहे से लेकर सभी प्रत्याशियों के आवास पर हार जीत के अंतर पर चर्चाएं सुनी जा सकती हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर एक कॉमन बात सामने आ रही है कि मार्जिन पहले के मुकाबले कम रहेगा। हालांकि दैनिक साथी इससे इत्तेफाक नहीं रखता। वहीं हार जीत का अंतर भी कांग्रेस व बीजेपी समर्थक अपने अपने तरीके से गढ़ रहे हैं। आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस समर्थकों के आंकड़ों की। ये आंकड़े पूरी तरह से कांग्रेस समर्थकों के हैं। आखिर उनके जातीय समीकरण क्या है, किस जाति ने किसको कितना वोट किया, तमाम इस तरह के आंकड़े कांग्रेस समर्थकों की ओर से गढ़े गए हैं और कहीं ना कहीं और जीत और हार का अंतर भी बता रहे हैं। आखिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राज बब्बर, उनको कितने वोट मिलेंगे, वहीं बीजेपी प्रत्याशी जो कि लगातार तीसरी बार भाजपा की टिकट पर गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कितने वोट मिल रहे हैं। वहीं तीसरी बात कर लें कि जो जेजेपी के प्रत्याशी थे राहुल यादव फाजिलपुरिया, उनको कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि यदि राहुल यादव ज्यादा वोट लेते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी जो कैंडिडेट है उसको डेंट लग सकता है। अब तमाम आंकड़ों की चर्चा करेंगे कि आखिर किसको कितने वोट मिले। ऐसे में ये आंकड़े हम एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस समर्थकों के उनकी ओर से तैयार किए गए, क्योंकि तमाम तरह की जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, हर कोई समर्थक अपने प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहता है, भले ही वो 4 जून तक ही सही। ऐसे में तमाम आंकड़े हम अब चर्चा करेंगे, आखिर किसको कितने वोट मिल रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 25,78,000 मतदाता हैं। वहीं 15,63,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस के आंकड़ों के मुताबिक, क्यों कहें तो कांग्रेस समर्थकों के आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 17% अहीर हैं। ऐसे में यह संख्या 4,38,260 बैठती है। वहीं बताया जा रहा है कि 60% अहीरों ने मतदान किया, जिसमें 2,62,956 अहीर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें से सीधे तौर पर 2,62,956 मतदाताओं ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कि भाजपा प्रत्याशी है, उनको वोट दिया। जो कि कांग्रेस समर्थक बता रहे हैं, उन्हें माना है कि बब्बर को यहां से कोई वोट नहीं मिला, लेकिन इससे हम जायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो कांग्रेस के समर्थक अहीर मतदाता हैं कहीं ना कहीं उसको वोट करेंगे। लेकिन क्योंकि आंकड़ा कांग्रेस समर्थकों को है, ऐसे हम उनको ही टैली करते हुए चलेंगे। उन्होंने माना है कि पूरी तरह से जो अहीर मतदाता था कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के साथ लामबंद हुआ और एक तरफा वोट किया, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। अब बात करते हैं मेव मतदाताओं की। आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 19% मेव मतदाता है। ऐसे में 4,89,820 मतदाता मेव हैं, जिनमें 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में 3,08,586 मेव मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें से आंकड़ों के मुताबिक 8,586 जो वोट हैं, जो मेव यूं कहें तो मुस्लिम मतदाताओं ने राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में मतदान किया, 8,586। वहीं सीधे तौर पर 3 लाख मतदाता राज बब्बर के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कहें तो कहीं ना कहीं मेव मतदाताओं से सीधे तौर पर 3 लाख की लीड की राज बब्बर ने, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है। वहीं अब की बार पूरा फोकस जो एससी मतदाता थे उन पर भी फोकस रहा और लगातार तमाम दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं एससी मतदाता लामबंद होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। वो कितना वोट किया इन आंकड़ों के मुताबिक वो भी देखेंगे। आंकड़ों के मुताबिक 18% एससी मतदाता हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, जो संख्या में करीब 4,64,040 बैठते हैं। ऐसे में 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि 2,87,704 आंकड़ा जाता है। ऐसे में
राव इंद्रजीत सिंह को जो वोट मिले इसमें 87,704 अर्थात एससी मतदाता 87,704 राव के पक्ष में वोट करते हुए दिखाई दिए। वहीं सीधे तौर पर 2 लाख मतदाता बब्बर के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था कि इस बार एससी मतदाता सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, वो आंकड़ों में भी सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेव और एससी मतदाता सीधे तौर पर 5 लाख की लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है बब्बर के पक्ष में। वहीं सीधे तौर पर जो अहीर मतदाता थे 2,62,956 राव के पक्ष में लीड करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में समझ सकते हैं कहीं ना कहीं समीकरण कितने कहीं ना कहीं यूं कहें तो कांटे के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब तमाम जो जातियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जो कि कांग्रेस समर्थकों के आंकड़ों के अनुसार बैकवर्ड क्लासेज बीसीए 10% बताए जा रहे हैं पूरी गुरुग्राम लोकसभा सीट पर। इसमें तमाम जो ओबीसी वर्ग से लोग हैं तमाम लोगों को शामिल किया गया है, जो आंकड़ा बैठता है 2,57,800 मतदाताओं का। इसमें से 55% मतदान का आंकड़ा माना गया कि 55% ओबीसी मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसे में 1,41,790 जो ओबीसी मतदाता उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं सीधे तौर पर जो आंकड़े बता रहे हैं कि 80,000 ओबीसी मतदाता राव के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। वहीं 61,790 जो मतदाता हैं बब्बर के पक्ष में मतदान किया। हालांकि इस आंकड़े में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि हम जब ग्राउंड पर हम जा रहे थे तो कहीं ना कहीं ओबीसी मतदाता बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो हमने कहीं ना कहीं अनुभव किया था। ऐसे में यह आंकड़ा कहीं ना कहीं वेरी कर सकता है। जिस तरह हमने बताया था कि अहीर मतदाता पूरी तरह से राव के पक्ष में नहीं था, करीब 20 से 25% मतदाता कहीं ना कहीं बब्बर को भी वोट करके गया है, जो कि इस आंकड़ों के मुताबिक बिल्कुल 0 दिखाया गया है। वहीं बात कर लेते हैं कि 8% पंजाबी मतदाताओं, क्योंकि पूरी लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम तरह की जो बातें हुई पंजाबी मतदाताओं पर रही, और तमाम बीजेपी की बात करने या फिर कांग्रेस का पूरा फोकस पंजाबी मतदाताओं पर आया। बीजेपी की ओर से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर को रेवाड़ी में बुलाया गया, गुरुग्राम में बुलाया गया। वहीं जो पंजाबी जो धर्मगुरु थे स्वामी धर्मदेव, उनकी ओर से भी लगातार सभाएं की गई, उनके साथ बैठकें की गई, और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो भी लगातार पंजाबी मतदाताओं में फोकस करते हुए दिखाई दिए। कई सभाओं का आयोजन किया गया ताकि जो पंजाबी मतदाता था वो कहीं छिटक कर कांग्रेस के पास ना चला जाए, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जब इस बार कहीं ना कहीं इस तरह से उम्मीदवार उतारा गया, जो कांग्रेसी पंजाबी उम्मीदवार था राज बब्बर, उसके चलते बीजेपी में एक डर था कि कहीं पंजाबी जातिवाद में ना फंस जाए और उधर से वोट उनका शिफ्ट न हो जाए। लेकिन सवाल ये भी है, जब अहीर मतदाता अहीर के साथ खड़ा हो सकता है तो पंजाबी मतदाता पंजाबी समुदाय के उम्मीदवार के साथ क्यों नहीं खड़ा हो? यूं तो कहा यह जाता है कि चुनाव पूरी तरह से जातीय जो समीकरण होते हैं उनसे दूर होता है, लेकिन अक्सर नहीं हमेशा देखा गया कि पूरा चुनाव जातीय समीकरणों में फंसा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल कर सकता है पंजाबी मतदाता, जो कि लगातार फोकस कर रहे थे तमाम जो उम्मीदवार थे कि पंजाबी जो वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए। उसमें कितना कौन सेंध लगा पाया उस पर भी चर्चा करते हैं, जो कि जो कांग्रेस समर्थक है उनके द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। 8% पंजाबी मतदाता अर्थात 2,06,240 पंजाबी मतदाता हैं, जिनमें से 55% लोगों ने मतदान किया। 1,13,432 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीधे तौर पर इन आंकड़ों के मुताबिक 70,000 पंजाबी मतदाता कहीं ना कहीं बब्बर के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 43,000 मतदाता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि भाजपा प्रत्याशी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कि जिसका डर था इन आंकड़ों में वो दिखाई दिया, और पंजाबी मतदाता कहीं ना कहीं राज बब्बर के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये आंकड़े सही होते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय और कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि 9.5 साल तक एक पंजाबी समुदाय से सीएम दिया गया, बावजूद इसके यदि ये आंकड़े 70,000 तक बब्बर के पक्ष में जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी और चिंता बढ़ाने वाला है बीजेपी के लिए। हालांकि ये आंकड़े असल परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं ये आंकड़े। अब बात करते हैं राजपूत समाज। राजपूत समाज की तमाम तरह की खबरें आई गुजरात प्रकरण के बाद कि कहीं ना कहीं राजपूत समाज नाराज है, उसका डेंट बीजेपी को लग सकता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमने सोना में भी ये बात सुनने में आई, तमाम इस तरह की सुनाई। कितना डेंट लग पाया राजपूत का कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की बात करें पंजाबी और राजपूत पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई देते, लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें तो इस बार पंजाबी समुदाय में कहीं ना कहीं राज बब्बर सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 8% राजपूत की बात करें 2,06,240 बैठते हैं, जैसा कि पंजाबी मतदाताओं की संख्या बताई। उसमें 52% लोगों ने मतदान किया, जिसमें 1,00,000
7,244 ये आंकड़ा बैठता है। ऐसे में जो राव के पक्ष में 42,244, सीधे तौर पर जिस तरह से हम बता रहे थे कि नाराज बताया जा रहा है राजपूत मतदाता, वो दिखाई भी दे रहा है इन आंकड़ों में, और 42,244 वोट ही मिल सके हैं राव के नाम पर, जबकि 65,000 मतदाताओं ने बब्बर के पक्ष में मतदान किया, जैसा कि ये आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि हम लगातार ये भी कह रहे हैं कि ये आंकड़े कोई अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन यदि आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय भी बब्बर के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं राजपूत समाज की जो नाराजगी लगातार बताई जा रही थी वो भी इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और 42,000 के मुकाबले 65,000 जो मतदाता है उन्होंने राज बब्बर के पक्ष में मतदान किया। अब लगातार, क्योंकि हरियाणा की बात कर ले, जाट को कहां भूला जा सकता है, जाट इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगा। और लगातार चर्चाएं पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में थी कि जिस तरह से लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो वहां पर जो चौधरी चरण सिंह है उनके पुत्र को बीजेपी के साथ गठबंधन किया गया, कहीं नहीं जाट वोट बैंक में सेंधमारी के प्रयास किए गए। हरियाणा में उसका कितना असर होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। जो कांग्रेस के समर्थकों की ओर से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए, 7% जाट बताए गए हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, जो कि आंकड़ा बैठता है 1,80,460। बताया जा रहा कि 60% लोगों ने मतदान किया जाट समुदाय के, उसमें से 1,08,276 जो मतदाता थे जाट समुदाय के उन्होंने मतदान किया। जैसा कि समीकरणों में जैसे कि दावे किए जा रहे थे, होता हुआ भी ऐसा ही दिख रहा है। सीधे तौर पर 80,000 मतदाता कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनको महज 28,276 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कहे तो सीधे तौर पर जाट समुदाय कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यहां पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भी 28,276 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है पंजाबी समुदाय की बात कर लें, राजपूत समुदाय की बात कर लें, जाट समुदाय की बात कर लें, कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस प्रत्याशी है राज बब्बर उसके पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में परेशानी बढ़ने वाली है, जिस तरह से समुदाय एक तरह से शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण समाज, क्योंकि ब्राह्मण समाज अमूमन कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इस बार कहां पर उसका झुकाव रहा ये भी चर्चा करेंगे। जैसा कि कांग्रेस समर्थकों के आंकड़े हैं, 7% ब्राह्मण बताए गए हैं, जो कि आंकड़ा बैठता है 1,80,460। बताया जा रहा है कि 55% लोगों ने मतदान किया, ऐसे में 99,253 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में 80,000 सीधे तौर पर जो ब्राह्मण मतदाता है पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बेहद एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। 80,000 मतदाता बीजेपी प्रत्याशी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 19,253 जो ब्राह्मण मतदाता थे उन्होंने बब्बर का साथ दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज पूरी तरह से राव के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बाकी 6%, बाकी तमाम जो जातीय समीकरण, बाकी 6% में सबको ले लेते हैं। जो बची हुई जातियां उनको हम 6% मान के चलते हैं, जैसे कि जो कांग्रेस समर्थकों के आंकड़ों में दिखाया गया है। ये वोटर बनते हैं, मतदाता बनते हैं 1,54,860। माना जा रहा है कि इसमें से 65% लोगों ने मतदान किया, जो आंकड़ा बनता है 1,06,59। ऐसे में सीधे तौर पर जो हमने 6% का आंकड़ा लिया था वो 80,000 सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और 20,659 जो कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के पक्ष में। ऐसे में आप जातीय समीकरणों को समझ सकते हैं कि जो कि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि जो हम आंकड़ों को अध्ययन कर रहे हैं, आंकड़ों को देख रहे हैं, जो लगातार जो हवाओं में जो बातें तैर रही थी वो कहीं ना कहीं उसकी बानगी दिखाई दे रही थी। जाट नाराज बताया जा रहा था, राजपूत नाराज बताया जा रहा था, पंजाबी में कहीं ना कहीं जो राज बब्बर आए थे पंजाबी समुदाय से उसका डांट बजा, वो तमाम इस आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। अब बात कर रहे हैं आखिर टोटल बनता क्या है और इस आंकड़ों में आखिर जीत कौन रहा है, ऐसे में किसको कितने वोट मिले और कितने वोट से कौन हारा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में जो टोटल वोट आते हैं 15,29,900। वहीं बात करें तो जो टोटल जो बनता है, आखिर सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उसको इन आंकड़ों के मुताबिक 7,12,766 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे। वहीं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि राज बब्बर जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, चुनाव से महज कुछ दिन पहले अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, टिकट वितरण में इतने देरी होते हैं, उसको सीधे तौर पर 8,16,702 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आंकड़ों के मुताबिक कहीं ना कहीं बीजेपी खासकर राव इंद्रजीत सिंह के लिए बड़ा धक्का कहा जा सकता है और जीत का जो मार्जिन है वो 1,03,936 दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों के मुताबिक। इन आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत 1,03,936 वोट से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्योंकि जेजेपी प्रत्याशी को भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता, लगातार उनकी ओर से मेहनत की गई थी, उनको भी करीब 33,000 वोट इस पूरे से समीकरण है दिखाया गया कि उनको 33,000 वोट मिलेगी। ऐसे में आप पूरे जो समीकरण है आप जिस तरह से कांग्रेस समर्थक की ओर से गढ़े गए, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि हर पार्टी के समर्थक अपने तरीके से आंकड़ों को गढ़ रहे हैं, उनका अधिकार है, गढ़ भी सकते हैं, क्योंकि असल परिणाम 4 जून को घोषित होना है। ऐसे में तमाम समर्थक हैं अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, लेकिन यदि इन आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और राव के लिए बड़ा धक्का कहा जा सकता है। आंकड़े कितने दुरुस्त होंगे तो 4 जून को खुलासा होगा। आप इन तमाम आंकड़ों के बारे में आखिर क्या सोचते हैं, आंकड़ों से कितने ठीक इनको मानते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। लेकिन इतना जरूर है कि दैनिक साथी इन आंकड़ों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस समर्थकों के आंकड़े हैं, ऐसे में ये आंकड़े पूरी तरह से कांग्रेस जो समर्थक है उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए, और कहीं ना कहीं क्योंकि हम जैसा कि लगातार बता रहे हैं इसी तरह से बीजेपी की ओर से भी आंकड़े गढ़े जा रहे हैं। उनका जो वो मार्जिन है वो 3.5 लाख तक गढ़ा जा रहा है कि 2.5 से 3.5 लाख तक उनके प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। वहीं जो कांग्रेस समर्थक है वो अपने प्रत्याशी को यहां पर 1,03,936 वोट से जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।